फिटर ट्रेड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सीट मेटल के सपोर्टिंग टूल्स, सहारा देने वाले औजार। हमारा जो टॉपिक चल रहा है आजकल, चैप्टर चल रहा है, वो सीट मेटल का चल रहा है। सीट मेटल की ये छठी वीडियो है। इससे पहले की 5 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप द्वारा वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पे जाकर आप उन वीडियोओं को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्टिंग टूल्स। धातु चादर पर जो सहारा देने का काम करते हैं वो स्टैक कहलाते हैं। तो वो स्टैक के जो विभिन्न टूल्स हैं उनके बारे पर आज चर्चा करेंगे। तो स्टैक जो है एक सहारा देकर सीट को मोड़ना, सिमिंग करना, सीधा करना आदि की जो प्रक्रिया की जाती है वो स्टैक से की जाती है। स्टैक जो है कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्टैक का वर्णन किया गया है। एक एक करके हम सभी स्टैक के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम नंबर 1 में है हमारा गोल स्टैक, राउंड स्टैक बोलते हैं इसे। 3 भाग दिखा रखे हैं चित्र में इसके। सबसे नीचे हील है और बीच में सैंक या बॉडी कहते हैं, और ऊपर का जो फेस है उसे फेस, हेड या फिर हॉर्न कहते हैं। इस स्टैक का जो हेड है वो देखिए आप गोल है। इस स्टैक का हेड गोल होता है। सीट का अगर आकार गोलाकार बनाना हो, हमें किसी धातु चादर का जो आकार है वो गोलाकार शेप देना हो, तो वहां पर हम इस स्टैक का प्रयोग करते हैं। और जो इसके नीचे का हील है, इस ये तली है, इसको हम जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरा स्टैक है हमारा हैचेट स्टैक। चित्र के माध्यम से आप हैचेक स्टैक को देख रहे हैं। इस स्टैक का प्रयोग सीट को बेंड करने या सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। इस स्टैक का हेड शार्प एज तथा एक साइड से बेबल होता है। तो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से सीट को मोड़ा जा रहा है। इस पे कार्यविधि दिखाई गई है कि किस तरह से सीट को मोड़ा जा रहा है। और इस स्टैक का देखिए एक हेड शार्प तथा एज तथा एक साइड क्या है, बेबल की हुई है। तो इस तरह से किसी भी धातु चादर के अगर किनारों को मोड़ने की आवश्यकता होती है तो वहां पर हम हैचेक स्टैक का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो स्टैक है हमारा वो है हाफ मून स्टैक, जिसे हम अर्ध चंद्राकार स्टैक भी बोलते हैं। चित्र में आकृति से आप देखिए बिल्कुल अर्ध चंद्राकार आकृति है इसकी। तो इस स्टैक का जो प्रयोग है वो सीट को गोलाकार या चाप पर मोड़ने के लिए किया जाता है। अगर सीट को हमें किसी चाप पर मोड़ना हो या गोलाकार मोड़ना हो तो वहां पर हम हाफ मून स्टैक का प्रयोग करते हैं, और चित्र में मोड़ते हुए दिखाया भी गया है। चौथा है हमारा फनल स्टैक। फनल स्टैक, फनल मैंने कीप, कुप्पी भी बोलते हैं इसे। तो कीप है, तो कीप की शकल का जो है ये स्टैक है। तो सीट मेटल शॉप में इस स्टैक का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां सीट मेटल कीप के आकार में मोड़नी हो। जो सीट मेटल चादर है वो कीप के आकार में मोड़नी हो तो वहां पर हम फनल स्टैक का प्रयोग करते हैं। या फिर सीट को जो है टेपर में मोड़ना हो, टेपर में बेंड करना हो, वहां पर हम फनल स्टैक का प्रयोग करते हैं। इस फनल स्टैक का हार्न जो है फनल के आकार का होता है। इस जो स्टैक का जो आकार है वो फनल के आकार का है, इसलिए इसका नाम फनल स्टैक रखा गया है। पांचवा स्टैक है हमारा बीक या बीक आयरन। इस स्टैक के 2 हार्न होते हैं। आप देख रहे हैं 2 हार्न हैं इस पे, एक आयताकार तथा दूसरा टेपर गोलाकार है। जब सीट को गोलाकार ढलानदार बनाना हो तो इस एनविल का हम प्रयोग करते हैं। जब सीट को स्क्वायर कोने मोड़ने हो या सिमिंग करनी हो तो इस आयताकार एनविल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 2 जो है एनविल बनी हुई हैं, एक गोलाकार है और एक आयताकार है। जब हमें आवश्यकता पड़ती है सीट को गोलाकार ढलानदार बनाने की तो हम वहां पर ये गोलाकार जो बीक आगे लिखा हुआ है तो इसका प्रयोग करते हैं। जब सीट को स्क्वायर कोने मोड़ने या सिमिंग करने की आवश्यकता होती है तो जो पीछे स्क्वायर शेप बना हुआ है आयताकार एनविल का वहां पर प्रयोग किया जाता है। छठा है क्रीजिंग आयरन। क्रीजिंग आयरन देख रहे हैं आप चित्र के माध्यम से। इस स्टैक के 2 आकार के हार्न हैं।
एक आयताकार तथा दूसरा ग्रुप के आकार का स्लॉट वाला होता है। देख लीजिए, एक आयताकार बना हुआ है एक पोर्शन में और पीछे जो है ग्रुप कटे हुए हैं, इसमें स्लॉट कटे हुए हैं। तो ग्रुप के जो हार्न पर विभिन्न प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं और इस पे जो है जो प्लेन सीट होती है, इनके किनारों को ग्रुप की सहायता से गोलाकार मोड़ा जा सकता है। तो ग्रुप की सहायता से ये चित्र के में आप देख रहे हैं कि इनको किस तरह से ये जो ग्रुप हैं इनकी सहायता से किनारों को गोलाकार मोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है प्लेनिसिंग एनविल। इस एनविल का प्रयोग सीट को प्लेन करने के लिए किया जाता है। इससे सीट को समतल बनाया जाता है। यह एनविल एक तरफ से गोलाकार है, देख लीजिए आप, एक तरफ से गोलाकार है चित्र में और दूसरी तरफ से आयताकार होती है। तो अगर हमें सीट को समतल आकार में अगर बनाना हो तो वहां पर हम प्लेसिंग एनविल का प्रयोग करते हैं और चित्र के माध्यम से इसका यूज करने का तरीका भी दिखाया गया है। नंबर 8 है हॉर्स। इस स्टैक से दोनों तरफ सहारा दिया जाता है। सीट में स्लॉट काटने के लिए हॉर्स के दोनों सिरों पर वर्गाकार या आयताकार होल बने हैं। आप चित्र के माध्यम से देखिए, दोनों तरफ जो है वर्गाकार या फिर आयताकार होल बने हुए हैं। जाप की फिनिशिंग के लिए हार्स का प्रयोग जो हम मुख्य रूप से करते हैं वो करते हैं हम जो हमारे स्लॉट कटे हुए हैं उन स्लॉट कटे हुए स्लॉटों की फिनिशिंग करने के लिए। तो ये जो है 8 प्रकार के आप लोगों ने आज सहारा देने वाले टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, शीघ्र ही आते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।